अब्दुल रहमान रज़ा भाई। उनका सवाल है कि पीर की मोहब्बत बढ़ाने, उनकी मोहब्बत में फ़ना होने के लिए क्या करना होगा? पीर से मोहब्बत बढ़ाने के लिए उनकी सीरत, उनकी खूबियों पे नज़र रखना होगा आपको। किसी भी शय की मोहब्बत उसी वक़्त बढ़ती है जब आप उसकी खूबियों के करीब हो, उनको क्या नाम है, उनके दोस्तों से, हर उस शय से आप मोहब्बत की नज़र से देखो जिससे वो मोहब्बत करते हों, और हर उस शय से दूर रहो जिससे वो दूर रहते हों। हर वो चीज़ जो उनकी पसंदीदा हो, आप उसको उसके करीब जाने की कोशिश करो। किसी भी शय से मोहब्बत करने के लिए उसके क्या नाम है, जो मोहब्बत के चंद वजूहात हैं, किन किन वजह से मोहब्बत होती, उसमें एक है खसाइल। क्या है उसमें? एक है खसाइल। उनकी खूबियों पर आप नज़र रखें, उनकी खूबियों को जानने की कोशिश करें। बंदा उसी वक़्त मुतासिर होता है जब उनकी खूबियों को वो जानता है। उन्हीं का एक और सवाल है कि फ़ना फिल वजूद और फ़ना फिल मुर्शिद होने के लिए कितने बार तसव्वुर शेख किया जाए? ऐसा कोई उसका पैमाना कोटा नहीं कि कितनी बार किया जाए। एक आदमी पूरी ज़िंदगी करके भी फ़ना के मंजिल को नहीं पहुंच सकता है, और एक आदमी चंद दिनों के अंदर भी वो मंजिल तय कर सकता है। ये तो सबकी अपनी अपनी तलब और अपनी अपनी ताकत और अपने अपने इस्तक़राक की पोजीशन है कि एक आदमी का नाम है 18-18 साल मुर्शिद की खिदमत में रहता है, जी हुजूर, हाँ हुजूर, अल्लाह हुजूर सब करते रहता है, बाकी शेख का ज़र्रा भी उसके अंदर दाखिल नहीं हो पाता है। हाँ, एक नुक्ता भी ना। मगर एक शख्स ऐसा भी होता है कि कोसों दूर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको उस पर नज़र रखनी है। जब तक कि आप इसका कसद नहीं करोगे, इरादा नहीं करोगे, तब तक कि आप नहीं कर सकते हो। आपको अपने अंदर की अव्वल यानी फ़ना बगैर मोहब्बत के शुरू नहीं होती। सबसे पहली बात तो देख लीजिए, अब हर वो असबाब तलाशिए जिससे मोहब्बत पैदा होती हो। मोहब्बत और बढ़े, मोहब्बत और बढ़े, उसको और चीज़ें हैं। अब मोहब्बत बढ़ाने के लिए उनके दुश्मनों से दोस्ती करो, है ना। इस दौर में तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप बताइए, दो मोहब्बत बढ़ाने के लिए दो उनके दुश्मनों से, उनके मुखालिफिन से अगर आप ताल्लुक़ रखोगे, एक नुक्ता छोड़ दिया, तेज़ाब डाल दिया लोहे पे, जंग वहाँ लगना शुरू हो गई। तो असबाब मोहब्बत पर नज़र रखो। आप क्या रखो? असबाब क्या हैं उसके, क्या क्या ज़रिया हैं, वो रास्ते क्या हैं। और ज़वाले मोहब्बत, मोहब्बत के ज़वाल कहाँ से शुरू होता है। फ़ना के लिए मोहब्बत ही एक ऐसा एहसास है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है? मोहब्बत ही एक ऐसा लतीफ़ जज्बा है कि मोहब्बत होने के बाद बंदा जो है खुद ब खुद फ़ना की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। बात समझ आ रही है? मोहब्बत के साथ ही फ़ना शुरू हो जाती है। मोहब्बत के बगैर फ़ना नहीं है। बात सोच लीजिए, अगर मोहब्बत नहीं है तो फ़ना नहीं है। बगैर मोहब्बत के फ़ना हो ही नहीं सकता इंसान। ये वो अमल है। अब तब ये है कि मोहब्बत बढ़ाया कैसे है। सबसे अहम चीज़ है असबाब मोहब्बत क्या है। अब असबाब मोहब्बत में ये है कि आप जो है अपने शेख के औसाफ जो है, उनकी खूबियों पे नज़र रखें। हर उस रास्ते को बंद कर दें जिससे आपके दिलों के अंदर शुकूक, शुबहात, बुराइयां पैदा होने का अंदेशा हो। हर उस दरवाजे को बंद कर दिया जाए। बात समझ आ रही है? तो असबाब मोहब्बत को बढ़ाने की कोशिश करो, इसी से फ़ना की तरफ आप बढ़ोगे। और बगैर अपने क्या नाम है, जब तक जैसे जैसे एक मिसाल ले लो कि आपको उस शख्स से मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। आपको उस शख्स से मोहब्बत हो ही नहीं सकती, और ना ही आपको मोहब्बत है जिसके अंदर एक ज़र्रा बराबर भी आपको कमी नज़र आ रही हो। कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी। मोहब्बत का मतलब क्या समझते हैं आप? महबूब के अंदर कोई ऐब नज़र ही नहीं आता है, और जिसके अंदर ऐब नज़र आए वो महबूब नहीं आपको। अंधी मोहब्बत का मतलब समझ रहे हो? मोहब्बत कहते हैं ना अंधी होती है, अंधी मंदी नहीं होती है। होती तो दो आँख वाली वो भी है।
मगर अपने महबूब के अंदर उसको कोई ऐब ही नज़र नहीं आता है। और जिसके अंदर अभी तक आपको कुछ ऐब नज़र आ रहा है वो आपका महबूब ही नहीं। आप खुद फरेबी में मुब्तला हो। किसमें मुब्तला हो? खुद, यानी खुद को फरेब दे रहे हो। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देके समझाऊं। इनका कपड़ा बहुत अच्छा है, आपकी टोपी बहुत अच्छी है, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है, मगर आपका बटन जो उसका धागा काला है ना। सारी चीजें आपकी अच्छी है मगर आपके अंदर जो आपके कपड़े में बटन लगा हुआ उसका धागा काला है। ये है नजर मरदूद की, कि सारी खूबियों में भी उसको एक खोट ही नजर आएगा। हाँ, और वो है नजर महबूब की कि जिसके अंदर कोई ऐब ही नजर नहीं आएगा। महबूब और गैर महबूब में फर्क यही है कि अगर आपसे नफरत किसी को है और आपके अंदर सारी खूबियां मौजूद हैं मगर कहीं ना कहीं ऐब ढूंढ ही लेगा वो। हाँ, क्योंकि नजर उसकी वही ढूंढ रही है ना। सारा जिस्म आपका ठीक है मगर आपने जो कपड़ा पहना है उसमें जो बटन है, उस बटन के अंदर जो धागा वो काला है। ढूंढ के निकाला ना, लंबी तीर चलाया इसने, लंबी कौड़ी खींच के लाया। तो महबूब वो हो ही नहीं सकता है ना। मोहब्बत अंधी होती है का मतलब ये है कि महबूब में उसको कोई ऐब ही नजर नहीं आता है। बात समझ आई? उसकी हर बात उसको अच्छी लगती है, कोई बात उसको बुरी ही नहीं लगती, हर बात में उसको लज्जत मिलती है ना। जिसकी हर बात आपको अच्छी लगे वो आपका महबूब है। और जिसकी कोई भी बात में आपको खटास महसूस हो, नागवार आपके दिल को गुजरे, आप जांच ले, ये खुद जांच सकते हैं। हाँ, कि किसी की हर बात आपको अच्छी लगती है नहीं, हाँ ठीक, सब ठीक बोलो, समझ लो आपको उससे मोहब्बत हो चुकी है। और अभी भी कुछ अगर उसकी बातों में आपको आर महसूस हो रहा है तो समझ लेना अभी, यानी खुद जांच लें आप। अगर आपके दिल में कराहियत अंदली महसूस हो रही है कि ना ये बात इन्होंने हजरत ने सही ने कहा, तो समझ लेना अभी दूध में खटाई पड़ी है अभी। कभी भी दूध फट सकता है, दूध में खटास अभी मौजूद है। ये खुद हर कोई जान सकता है। जिसकी हर बात में आपको अच्छाई नजर आए, जिसके अंदर खुद कोई ऐब नजर ना आए, उससे आप मोहब्बत। अगर आपको किसी पीर के अंदर ऐसी बातें नजर आती है तो यकीनन आपकी वो तालीम और तरबियत कर सकता है। वरना अंतल हादी अंतल हक पढ़ते रहो, अल्लाहु इल्लल्लाह, नफ़ी इस बात, सारी चीज़ें करते रहो, हासिल हासिल कुछ होने वाला नहीं है आपको। बराबर है। जब तक के आपको उससे मोहब्बत कामिल नहीं होगी, यहीं से फना के दर्जे शुरू होते हैं। क्या होते हैं? फिर आपको बेख्तियारी तौर पर सब कुछ वही करने लग जाओगे जो वो करते। क्या करने लग जाओगे? मोहब्बत में नकल वकल थोड़ा ना कोई करता, खुद ब खुद हो जाता। इरादा वहाँ नहीं होता है, बेइरादा होता है। बात समझ आ रही है? मोहब्बत कसबी नहीं है, वह भी है। मोहब्बत कसबी नहीं है, ये वह भी है। आप चाह के नहीं कर सकते हो, बस ये चाह कर क्या सकते हो? जो मैंने बताया, जो असबाबे मोहब्बत हैं। क्या है? असबाबे मोहब्बत जो है उसको आप फरोग दो, उसको हवा दो, और हर उस रास्ते को बंद कर दो जिससे मोहब्बत में कमी वाक़ई होती है, ज़वाल आने का अंदेशा रहता है ना। तो हर उस रास्ते से आप दूर हो जाओ जो रास्ता आपके शेख और जिससे आपको मोहब्बत करनी हो उसके लिए मोहब्बत की कमी का सबब बने, और हर उस असबाब को अपनाओ जिससे मोहब्बत बढ़ने के एहसास पैदा होते हों। बस दो चीज़ें हमने आपको बताया कि जिसके अंदर अभी भी आपको कोई कमी नज़र आती, आपको उससे मोहब्बत नहीं। महबूब आपका वही है जिसकी हर बात अच्छी लगती हो, जिसके पास वक्त ज़्यादा गुजारने को दिल चाहता हो, है ना। आपके पास आधा घंटा भी है, फ़ौरन आपको दे मैं वहीं जाके बैठूँगा, आप उसके लिए बेकरार रहते हो। ये कैसा जादू तूने निगाह यार किया, वो बेकरारी क्या इशारा है? यानी आपके पास अगर 10 मिनट भी है आप फ़ौरन चाहोगे मैं वहीं गुजारूं। यानी आपको महबूब के
साए के बिना करार नहीं हासिल होगा। ये कहने में बहुत आसान है, ये लफ्जों में लाना बहुत आसान है। जिसके बगैर आपको करार ना मिले, यानी सुकून वहाँ सबसे ज़्यादा आपको मैसर होता हो, जिसकी हर बात के अंदर आपको खूबी ही नज़र आए, जिसके अंदर कोई ऐब नज़र ना आए, तो अंधे हुए ना अंधी मोहब्बत। तो महबूब के अंदर कोई ऐब खोट नज़र नहीं आता, और जिसके अंदर नज़र नहीं आ रहा वही समझ लो आपका। एक बात बताओ मुझे, अपना काना लड़का किसी बाप को काना लगता है क्या? हैं? भाई अपने बच्चे के अंदर 100 ऐब हो, उसको ऐब ही नजर आता है वो? क्यों भाई? मोहब्बत उसको है। मोहब्बत अंधी नहीं है, मोहब्बत है। मोहब्बत का उसूल ही कि उसको ऐब नजर नहीं आएगा। अपने बच्चे का गंदा कपड़ा भी उसको अच्छा लगता है ना? चाहे जैसा बदशक्ल हो, बाकी उसको अच्छा लगता है। अब दूसरे का उससे मोहब्बत नहीं। तो मोहब्बत में आप जिसके अंदर कोई ऐब नजर आए उससे आपको मोहब्बत नहीं है। अगर आप दावा कर रहे हो तो आप खुद के दावे में झूठे हो। भाई कोई फर्द बता दे कि उसको अपने बच्चों में ऐब नजर आता हो, जबकि पोलियोग्रस्त है, नाबीना है, मगर मेरा लाला तो सबसे हीरा है, इसे बोलते हैं ना? नहीं बोलते? अफ्रीकन डिजाइन का काला काला है, बोलेगा मेरा लच्चा तो कोहिनूर का हीरा है। क्यों? उसको मोहब्बत उससे है, इसलिए ना तो उसको स्याही नजर आती है, ना उसके कान मोटे होठ नजर आते हैं। दुनिया में सबसे हसीन इसका ही बैठा है। क्यों? उसको मोहब्बत है। मोहब्बत अंधी होती है। जिसके अंदर आपको ऐब नजर आए उससे आपको मोहब्बत नहीं है, और जिसके अंदर आपको ऐब नजर ना आए उसकी ऐब भी खूबी नजर आए वो आपका महबूब।